Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7th history chapter number 9 the making of regional culture. This is the part 3rd. इससे पहले मैं part 2 अपलोड कर चुकी हूँ YouTube पे, आप चेक कर सकते हो। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीर्स एंड टेम्पल। यहाँ से पहले हम पीर्स का मतलब देखेंगे। पीर पर्शियन वर्ड, ये पर्शियन वर्ड है मीनिंग अ स्पिरिचुअल गाइड। जो स्पिरिचुअल गाइड होता है उसको पीर बोला जाता है। फ्रॉम द 16th century, people began to migrate in a large number from the less fertile western Bengal to the forested and a marshy area of the southern East Bengal. तो अब ये देखो 16th सेंचुरी में हुआ क्या, तो लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। माइग्रेट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना शुरू कर दिया बहुत लोगों ने। फ्रॉम जहाँ पे कहाँ से शुरू कर दिया, जहाँ पे ज़मीन कम उपजाऊ थी वहाँ से, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, मार्शी एरिया से दूर ये साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ जाना शुरू कर दिया। एज दे मूव्ड ईस्टवर्ड, जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ आते गए, दे क्लियर्ड फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट को साफ करते रहे एंड ब्रॉड द लैंड अंडर द राइस कल्टीवेशन, और उन्होंने राइस की खेती करनी शुरू कर दी, चावल की खेती करनी शुरू कर दी। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटी ऑफ द फिशर फोक एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये फिशर फोक एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन शुरू हो गया इनका। ऑफन ट्राइबल मर्ज्ड विद अ न्यू कम्युनिटीज ऑफ द पीजन, तो ये मर्ज हो गए ट्राइब्स और ये जो कम्युनिटी है जिनको पीजन्स बोला गया। दिस coincides with the establishment of the Mughal control over Bengal with their capital in the heart of the eastern delta at Dhaka। तो ईस्टर्न डेल्टा ढाका है जिसको हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा बोला जाता है, वो इनसाइड यानी कि ये सेम ये कोइंसाइड हुए हैं जहाँ पे मुगल्स ने भी ये अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश की थी यहाँ पे। ओके, सॉरी कैपिटल नहीं, कंट्रोल बंगाल पे एस्टेब्लिश किया था। ओके, ऑफिशियल्स एंड द फंक्शनरीज रिसीव लैंड एंड ऑफन सेट अप मॉस्क्स दैट सर्वाइज द सेंटर फॉर द रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एरिया। तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जो भी वो फंक्शनरी थे वो कुछ लैंड से रिसीव करते थे, वहाँ पे वो मॉस्क वगैरह मस्जिद वो बना दिया करते थे जहाँ पे वो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन करते थे इन एरिया में। ओके, द अर्ली settlers sought some orders and assured in the unstable conditions and often new settlements. These were provided by a community leaders, ये community leader की तरफ से किया जाता था, who also function as a teacher, वो as a teacher भी function करते थे, and adjudicator and were a sometime ascribed with the supernatural power, और कभी कभी supernatural power की तरह भी वो काम करते थे। People referred them with affection and respect as a peer, वो लोग उनको पीर बोलते थे, लोग उनको प्यार से, रिस्पेक्ट से, अफेक्शन से उनको पीर्स बोला जाता था उनको। दिस टर्म इंक्लूड्स द सेंट और द सूफी अदर रिलीजियस पर्सनैलिटी, ये जो टर्म है सेंट एंड सूफी द अदर रिलीजियस पर्सनैलिटी में भी है। डेरिंग colonizers and defined soldier, तो उनको सोल्जर, वेरियस हिंदूज एंड बुद्धिज्म डाइटीज एंड इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स। तो एनिमिस्टिक का मतलब क्या होता है ये देखो बताया गया है, एट्रीब्यूशन ऑफ अ लिविंग सोल टू प्लांट्स, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड अ नेचुरल फिनोमिना, यानी कि एनिमिज्म यानी कि वो मानते हैं कि जो प्लांट्स में भी यानी कि सब में जान होती है, इस फिनोमिना पे बात करती हैं। द कल्ट ऑफ द पीर्स बिकम अ वेरी पॉपुलर, जो इनका कल्ट है, ये जो इनका मेन बात थी ये बहुत पॉपुलर होगी। एंड देयर श्राइन कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल, बंगाल के हर एक प्लेस पे हमें इनके श्राइन देखने को मिलने लगी। बंगाल ऑल्सो विटनेसेस अ टेम्पल बिल्डिंग स्प्री फ्रॉम द लास्ट स्प्रेड आएगा यहाँ पे है ना, स्प्रेड द लास्ट 15th सेंचुरी। लास्ट 15th सेंचुरी में बंगाल में बहुत से टेम्पल मतलब बनने शुरू हो गए, विच culminated in the 19th century. We have seen यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 and 5 में हमने देखा है कि that temple and the other religious structures were often built by individual or group were becoming a powerful। तो ये वो बनाते थे temples, वो बनाते थे या तो एक इंडिविजुअल बनाता था जब ग्रुप ऑफ पीपल बनाते थे, ठीक है, ये डेमोस्ट्रेट करने के लिए बनाते थे अपनी पावर को, और तो अपनी पाइटी यानी कि अलग से वो अपने गॉड को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। मैनी ऑफ the modest brick and the terracotta temples in Bengal were built with the support of the several low social group। तो बहुत से जैसे टेम्पल्स बनाए गए हैं
टेराकोटा से बनाए गए हैं जो लो सोशल ग्रुप्स ने बनवाए हैं, सच एज द कोलू ऑयल प्रेशर्स, और कोल्लू होता है जो ऑयल प्रेशर्स होते हैं, एंड द कंसरी बेल मेटल्स वर्कर्स, जो बेल मेटल्स वर्कर्स हैं। द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, जैसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज आई यहाँ पे, क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी, उनको न्यू इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। मैनी फैमिलीज बिलोंग टू दी सोशल ग्रुप्स, ये बहुत सी इन सोशल ग्रुप से वो बिलोंग करती थी फैमिलीज। अवेल्ड ऑफ दिस, इन्होंने अवेल कर लिया इनको। एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिकल पोजीशन इम्प्रूव, तो उनकी जो इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन है वो मतलब अच्छी होती गई। तो ये देख रहे हो फिगर 11 लेफ्ट में ये वाली पिक्चर देख रहे हो। व्हाट इज दिस? दिस इज अ डबल रूफ्ड थैच्ड हट, दिस इज अ 4th रूफ्ड टेम्पल विद अ टावर, ये टावर के साथ ये टेम्पल बनाया गया है। तो ये आगे हम देखते हैं, ये भी देख लेते हैं ये क्या है। ये देखो ये कृष्णा है ना, कृष्णा बीच में कृष्णा विद द गोपीज, द टेराकोटा प्लेक्यू फ्रॉम द शया मार्गा टेम्पल ऑफ विष्णुपुर से है। दे क्लेम दैट देयर स्टेच्यू थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स व्हेन लोकल डाइटीज वंस वर्शिप्ड इन द थैच्ड हट इन विलेज, जो लोकल डाइटीज उन्होंने बनाई थी और उन्होंने जो हट्स में ही वो बना दिए थे, अपने आइडल्स वगैरह बना लिए थे। इन विलेजेस गेन द रिकॉग्नाइजेशन द ब्राह्मणास, देयर इमेजेस बिगिन टू हाउस्ड इन टेम्पल्स, तो उनकी इमेजेस भी धीरे धीरे टेम्पल्स में लेके आने लगे वो। द टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ, तो हमने देखा था ना कि डबल रूफ एंड 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर उन्होंने बनानी शुरू कर दी, हट्स बनानी शुरू कर दी, तो जिसको बंगला डूम भी बोलते हैं, है ना। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था डूम लाइक दिस, है ना, ये वो गुम्बद सा होता है ना। दिस लेड टू आई एवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाल स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्ट, तो ये ऐसे इस बंगाल में टेम्पल के आर्किटेक्ट में एवोल्यूशन हुआ। इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर में 4 ट्राइंगुलर रूफ होती थी, यानी कि रूफ ट्राइंगुलर होती थी, प्लेस्ड ऑन द 4 पिलर, जो 4 पिलर के ऊपर ट्रेस होती थी। मूव अप टू द कवरेज ऑन द कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट, टेम्पल्स वर यूजली बिल्ड ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, जो टेम्पल्स हैं वो ज़्यादातर जो स्क्वायर फॉर्म में ही बनाए जाते थे। द इंटीरियर वाज रिलेटिवली प्लेन, जो इंटीरियर अंदर वाला पासा था वो ज़्यादातर प्लेन ही होता था। बट द आउटर वॉल्स ऑफ द मैनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग, जो आउटर बाहरी वो होता था उसको पेंट किया जाता था, पेंटिंग की जाती थी, डेकोरेट किया जाता था ऑर्नामेंट टाइल्स या टेराकोटा टैबलेट्स के साथ। इन सम टेम्पल्स पर्टिकुलरली इन अ विष्णुपुर इन अ भंकुरा, जिसके बारे में हमने ये देखा था, भंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, सच अ डेकोरेशन रीच्ड अ हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे देखो कितनी एक्सीलेंस के साथ किया गया है ना, ये इस टाइप से भी बनाया गया है। फिश एज अ फूड, ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन अ लोकल अवेलेबिलिटी आइटम्स ऑफ फूड, तो कोई भी रीजन है तो उस रीजन में पर्टिकुलर जो भी अवेलेबल होता है वही उनका लोकल फूड बन जाता है। बंगाल इज द रेवराइन प्लेन वेयर प्रोडक्ट्स प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश, यहाँ पे राइस एंड फिश बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती थी। अंडरस्टैंडेबली दीज 2 आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेनू ऑफ द इवन पुअर बंगाली, तो इसीलिए जो राइस एंड फिश ये पुअर बंगाली भी अपने खाने में लेते थे। फिशिंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कॉन्टेन्स सेवरल रेफरेंस टू अ फिश, तो बंगाली लिटरेचर में हमें फिशिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और यहाँ पे रेफरेंस भी हमें फिश के मिल जाती हैं बहुत सी लिटरेचर में। व्हाट इज़ मोर टेराकोटा plaque on the wall of the temples and a Vishahara Buddhist monastery depicts a scene of the fish being addressed and taken to a market in the basket। ये देखो ये भी आप देख सकते हो, fish being addressed, ये fish को ड्रेस्ड किया जा रहा है for domestic consumption, क्योंकि घर में इसको बनाया जाएगा। टेराकोटा प्लेक फ्रॉम द विशाखिनी टेम्पल आराम बाग से ये पिक्चर ली गई है। ब्राह्मणस वर नॉट अलाउड टू ईट
नॉन वेजिटेरियन फूड, जो ब्राह्मण थे उनको नॉन वेजिटेरियन खाने की उनको अलाउ नहीं था, बट द पॉपुलरिटी ऑफ द फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मण ऑथोराइज रिलैक्स दिस प्रोहिबिशन फॉर द बंगाल ब्राह्मण, मगर क्योंकि भाई इन बंगाल के ब्राह्मणों के लिए ये रिलैक्सेशन कर दिया गया है कि वो खा सकती हैं, वो अपनी डाइट में ले सकती हैं। द ब्राह्मण द बिरिहाधम्मा Purana, a 13th century Sanskrit text from the Bengal, permitted the local Brahmins to eat a certain varieties of fish। जहाँ पे वो ये टेक्सेस हैं जहाँ पे ब्राह्मण्स को पर्टिकुलर टाइप की फिशेस खाने की उनको वी कैन से परमिशन दे दी गई है। एल्सवेयर में हम देखते हैं एमर्जेंस ऑफ द नेशनल स्टेट ऑफ इन यूरोप। Till the 18th century, people in Europe saw themselves as the subject of an empire। 18th century तक जो यूरोप के people थे वो अपने आप को एम्पायर का एक सब्जेक्ट मानते थे, such as the Austro-Hungarian Empire, जैसे कि Austro-Hungarian Empire है। but member of the church such as the Greek Orthodox Church, जैसे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च इस टाइप का वो अपना आपको मेंबर मानते थे। बट फ्रॉम द लेट 8th सेंचुरी, मगर लेट 8th सेंचुरी में हुआ क्या, पीपल ऑल्सो बिगेन टू आइडेंटिफाई देमसेल्व एज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी दैट स्पोक्स अ कॉमन लैंग्वेज। तो अलग अलग कम्युनिटी अपने जो कॉमन लैंग्वेज है उससे वो अपने कम्युनिटी बनाने लगी, सच एज फ्रेंच और जर्मन, फ्रेंच अलग जर्मन अलग, उन्होंने अलग अलग कम्युनिटी बनानी शुरू कर दी। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी में इन रोमानिया स्कूल टेक्स्ट बुक्स बिगेन टू बी रिटन इन अ रोमानियन रादर देन ग्रीक। तो रोमानियन स्कूल में वो टेक्स्ट बुक्स भी हैं वो रोमानियन लैंग्वेजेस में लिखने लगे, छपने लगी ग्रीक की बजाय। एंड हंगरी में हंगेरियन वाज अडॉप्टेड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, हंगेरियन लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया लैटिन के बजाय। दीज एंड अदर सिमिलर डेवलपमेंट क्रिएटेड द consciousness among people that each linguistic community was a separate nation। तो उनमें ये मतलब भावना आती गई कि जो जिनकी लैंग्वेज अलग है वो सेपरेट कम्युनिटी है, सेपरेट वो उनका नेशन है। दिस फीलिंग वाज स्ट्रेंथन बाय द मूवमेंट के आधार पे ये मूवमेंट ये स्ट्रेंथन होता गया फॉर इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन इन द लास्ट लेटर 19th सेंचुरी। तो ये यूनिफिकेशन स्ट्रेंथन थोड़ा सा और होता गया, यानी कि लैंग्वेज के आधार पे ये स्टेट्स वगैरह ये देश बनने शुरू हो गए थे, ये जब कॉन्शियसनेस लोगों में आनी शुरू हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 ऑफ 7th क्लास हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।